वेलकम टू एस वाई स्टडी पॉइंट। आज मैं बात करने चल रहा हूँ राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रीवियस मैंने डिस्कस कर रखा है स्टार्टिंग से सेंट्रल या केंद्र के बारे में, जो भी रिलेटेड था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या वहाँ पे स्टार्टिंग में केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या क्या कैसे कैसे बनती है, उन सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है। अब मैं बात करने चल रहा हूँ राज्यपाल, राज्य विधानमंडल या यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो आज का वीडियो रिलेटेड है राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने भी रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार पूछे गए हैं, वो रिलेटेड है राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से। उन्हीं सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बात करने चल रहा हूँ विद एक्सप्लेन के साथ, डिटेल डिस्कस करते हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। इस ऑप्शन में से कौन राज्यपाल को उसकी पद की शपथ दिलाता है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर अपने अकॉर्डिंग बैक टू बैक टिक करते रहना है और लास्ट में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और पढ़ने में थोड़ा आनंद भी आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो कि आर्टिकल दिया गया है 159 में। 159 में ही कहा गया है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय, वहाँ का जो हाई कोर्ट होगा, उसको जो चीफ जस्टिस होंगे उससे या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उससे जो होगा वो शपथ लेगा। अब ये तो बात हुई राज्यपाल की। अब मैंने प्रीवियस आपके सामने डिस्कस कर रखा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल को जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, अकस्मातिक निधि से, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से आपको सही आंसर टिक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के संचित निधि से। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूरा प्रोसेस था, जो सैलरी, वेतन, भत्तों की बात हो रही थी, वो बात हो रही थी राज्य के मतलब भारत के संचित निधि से, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जब स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी तो वो रिलेटेड हो किससे, राज्य की संचित निधि से, जो कि अनुच्छेद किसके अनुसार है, 202 का 3 का पार्ट में ही कहा गया है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते तथा उससे पद से संबंधित अन्य व्यय जो भी रिलेटेड उससे खर्चे आएंगे, वो सारे खर्चे कहाँ से मिलेंगे, राज्य के संचित निधि से मिलेंगे। ये बात की गई है कहाँ पे, अनुच्छेद 202 के 3 का में। अगली मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार का संवैधानिक कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। इसमें से ऑप्शन अब जनरली आप लगातार अब रिलेट कर लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मेन जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और लगभग राज्य गवर्नमेंट में भी मेन कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, जो कि ये बात कहाँ पे की गई है, अनुच्छेद 154 में यह बात बताई गई है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा, जिसके अंदर कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होंगी। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले प्रश्न की बात करता हूं। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। राज्य द्वारा जो अध्यादेश लाया जाएगा उसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा, विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने चारों ऑप्शन है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब मतलब राष्ट्रपति जब अध्यादेश लाता था तो किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता था, संसद द्वारा। अब यहाँ पे जब राज्यपाल लेकर आएगा तो किससे द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, राज्य से राज्य रिलेटेड रहेगा उसकी विधानमंडल द्वारा रिलेटेड रहेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अध्यादेश जो रिलेटेड था वो था 123 से, लेकिन राज्य वाला जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश लाया जाएगा वो रिलेटेड है 213 से।
ये रिलेट करके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद होने में, आपको समझने में थोड़ा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे बात किसकी कही गई है? राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा? राज्य विधान मंडल द्वारा। अगले प्रश्न की बात करता हूं। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, मतलब कौन सी आयु निर्धारित की गई है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपको टिक करना है। तो सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, जो कि बात कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद 173 में बात की गई है। अनुच्छेद कहाँ बात की है? 173 में। अब यहाँ पे विधानसभा में जो होगा वो एज कितनी होगी? 25 वर्ष, लेकिन कहीं कहीं विधान परिषद जो है वहाँ पे एज कितनी होगी? 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? स्टेट का जो होता है प्रथम विधि अधिकारी वो कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम विधि अधिकारी राज्य का कौन होता है? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो सीएम का जो भी केस होगा, जो भी उससे रिलेटेड केस होगा, उसकी सबको जो कौन देखेगा? महाधिवक्ता देखेगा। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 165 के 2 में बताया गया है कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। और इसका वेतन भत्ता कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल निर्धारित करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्यों के विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? राज्यों का जो विधानमंडल होता है उसका उच्च सदन कौन होता है? जैसे संसद का जो उच्च सदन क्या होता था? राज्यसभा। ऐसे ही राज्यों में जो विधानमंडल है उसका उच्च सदन कौन होता है? वैसे सारे राज्य में नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी है उसका पूछ रहा है उच्च सदन कौन सा होता है। आपके सामने ऑप्शन हो गया विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जनरली पता ही है कि इसका मेन क्या होता है? विधान परिषद, जो कि रिलेटेड है अनुच्छेद 168 के 2 से। 168 के 2 में बताया गया है कि राज्य के विधानमंडलों का उच्च सदन विधान परिषद होता है। अब ये हर स्टेट में है नहीं, लेकिन जहाँ पे भी है वो उच्च माना जाएगा विधान परिषद, क्योंकि क्या है? ये अस्थायी सदन होता है, अस्थायी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों में जो विधायिका बनती है उसमें क्या क्या कौन कौन सम्मिलित होता है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ पे है। अगर नहीं है तो राज्यपाल और विधानसभा। जैसे सेंट्रल में पूछा जाए संसद किस किस से मिलकर बनती है, तो आप जनरली बताते हो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अब यहाँ पे भी बात की गई है कि राज्यों की विधायिका जो है वो किसमें, मतलब कौन कौन सम्मिलित होता है। तो उसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पे है ये सारे सम्मिलित होते हैं। इनकी बात की गई है अनुच्छेद 168 के 1 में। 168 के 1 में ये बात की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सरला ग्रेवाल या इनमें से कोई नहीं। तो जनरली ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो थी वो प्रथम महिला राज्यपाल थी जो कि किसी भी राज्य की थी। अब ये राज्य कौन था? यूपी था। ये जो पहली राज्यपाल बनी थी वो कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? विधानसभा में जो सत्रावसान होता है उसका आदेश जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या विधिक मंत्री। आपके सामने ऑप्शन चारों दिख रहे हैं, इसमें से सही आंसर आपको टिक करना है। तो बेसिक सी बात है, सेंट्रल में सत्रावसान का शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। यहाँ पे किसके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी, जो कि बात करती है किसमें? अनुच्छेद 174 में बात की गई है
कि राज्यपाल जो है वो सत्रावसान कर सकता है विधानसभा का। अब यहाँ पे एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन हेतु सत्र की आहुति कर सकता है तथा उसका सत्रावसान भी कर सकता है। यहाँ पे आपको ये बताना है। और फिर जनरली सी बात है, कम से कम साल भर में 2 बैठक होना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो संसद की हो चाहे विधानसभा की हो। तो 2 बैठक के बीच में मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए, 6 महीने का। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी। अभी मैंने बात की राज्यपाल पहली कौन थी, सरोजिनी नायडू। अब बात कर रहा है कि पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी और किस राज्य की बनी थी। आपको यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शन आपको सामने है, क्या उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, क्या बिहार की, या तमिलनाडु की, या दिल्ली की। इसमें सही आंसर हो जाएगा, जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। चाहे पहली मुख्यमंत्री की बात की जाए चाहे पहली राज्यपाल की बात की जाए, दोनों बनी थी कहाँ पे, यूपी में। पहली राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू और पहली मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी वो किसी भी पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि कहाँ पे बनी थी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। तो वह राज्य आपको बताना है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसमें कहाँ पे विधान परिषद नहीं है आपको ये बताना है। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अनुच्छेद बात किसमें यह बात की गई है, अनुच्छेद 168 के 1 में यह बात की गई है। किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में। अब इतने स्टेट कितने हैं हमारे पास स्टेट यहाँ पे हैं 6 स्टेट हैं। जनरली हमारे पास कितने स्टेट हैं, 6 स्टेट हैं यहाँ पे। अब कौन कौन से हैं वो हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहाँ पे विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अब स्टेट ना होकर यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा। किसी भी राज्य के जितने भी मंत्री हैं उनका वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है, जो कि हमारे पास आर्टिकल बताता है 164 का 5। 164 के 5 में ये बात की गई है कि राज्य के जितने भी मंत्री हैं उनका सबका वेतन और भत्ता कहाँ से निर्धारण किया जाएगा, राज्य विधान सभा द्वारा निर्धारण किया जाएगा। अगला प्रश्न हम बात करते हैं यहाँ पे, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, 350, 600, 500 या 750। तो सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 500 की। 500 जो हो सकती है विधानसभा की मैक्सिमम संख्या हो सकती है। अब सेंट्रल में बात करता हूँ मैं, लोकसभा की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, 552 थी। यहाँ पे कितनी है, 500 है, जो कि बात की गई है यहाँ पे वाली 170 के 1 में। 170 के 1 में बोला गया है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम जो निर्धारित संख्या है वो हो सकती है 500। अब सबसे ज़्यादा किस राज्य की विधानसभा सीटें हैं, यूपी की 403। कितनी है, 403 है। और सबसे छोटा अगर माना जाए, सबसे छोटा विधानसभा की सीट कहाँ पे है, तो जनरली सिक्किम में है सबसे छोटा। सबसे कम विधानसभा कितनी है, 32 है। और यूनियन टेरिटरी में बात की जाएगा तो पुदुचेरी की 30 है, जो कि 2 ही विधानसभा हैं, पुदुचेरी और दिल्ली। पहले जम्मू कश्मीर में हुई थी लेकिन अभी वो रुकी हुई है, अभी वो बंद है। आगे की मैं बात करता हूँ तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति है उसका यूज़ जो है वो किसके द्वारा किया जाता है।
ऑप्शन आपके सामने है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। सेंट्रल में जो वास्तविक शक्ति निहित होती है किसके अंदर होती है? प्रधानमंत्री के निहित। संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है राष्ट्रपति सेंट्रल में, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। यहाँ राज्य में भी मेन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। अब इसमें बताया जाता है कि भारत में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है। आपको जनरली पता है, जैसे सेंट्रल में संसदीय व्यवस्था अलग है, वैसे राज्य में भी अलग है। अब यहाँ पे जो कार्यपालिका की शक्ति संवैधानिक रूप से और राज्यपाल के पास है, लेकिन वास्तविक रूप से शक्तियाँ किसके पास हैं? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का चीफ कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मेन शक्ति किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। कहाँ पे? राज्य की। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। आपके सामने तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो कहाँ पे पेश किया जाता है? केवल विधानसभा में। वहाँ पे भी धन विधेयक कहाँ पे पेश किया जाता है? सेंट्रल में, लोकसभा में। यहाँ पे भी बात की जाएगी कहाँ पे पेश किया जाता है? केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। और राज्य धन विधेयक को आर्टिकल रखा गया है 198 में, और वहाँ पे धन विधेयक को कहाँ रखा गया था? 110 में। यहाँ पे कहाँ पे बात की गई है? 198 में। कहाँ पे पेश किया जाएगा? केवल विधानसभा में, और सेंट्रल में वही पेश किया जाता था केवल लोकसभा में। अब ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा, और कितने स्कोर आपके यहाँ पे कंप्लीटली बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको भी अपना बताइएगा ईमानदारी से। और कमेंट में अपना सुझाव आप जरूर दिया कीजिए, जिससे हमको आगे वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन अच्छे तरीके से मिलता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नया विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी नई वीडियो में बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।